दोस्तों, लोकी का सेकंड एपिसोड भी आ चुका है और ये सीरीज धीरे धीरे इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो फर्स्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज मैं लोकी का सेकंड एपिसोड लेकर आई हूँ और इस एपिसोड को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मोबिस लोकी की हेल्प मांगता है दूसरे लोकी को पकड़ने के लिए और लोकी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि लोकी टीवी को ज्वाइन कर लेता है और उनकी मदद करना शुरू कर देता है। उसके बदले में लोकी चाहता था कि काम पूरा हो जाने के बाद उसे दूसरों की तरह डिलीट ना किया जाए और वहाँ दूसरा लोकी समय के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तो यहाँ पर दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है 1985 से। जगह का नाम होता है ओशकोश विस्कॉन्सिन। यहाँ पर आते हैं कुछ मिनट्समैन, क्योंकि यहाँ पर वेरिएंट होता है उसको पकड़ने के लिए। वह एक टेंट के अंदर जाते हैं और जो वहाँ पर टीवी के ऑफिसर्स होते हैं उनमें से एक वेरिएंट के वश में हो जाती है और वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स थे उनको मार डालती है। और जो उनमें से एक वेरिएंट के वश में होती है वो बेहोश हो जाती है और वेरिएंट उसको टाइम डोर के थ्रू लेकर चली जाती है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लोकी ने टीवी की ट्रेनिंग ले ली थी। लोकी वहाँ का एजेंट बन चुका था और टीवी के लिए काम करता था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टाइम वेरेंस अथॉरिटी का सीन, जहाँ पर लोकी मिस मिनट से बात कर रहा होता है, जो उसको यह तैयारी करवाई जा रही थी कि कैसे टाइम वेरेंस अथॉरिटी काम करती है और डिवाइस का क्या काम हो सकता है। तभी वहाँ पर मोबिस आ जाता है और कहता है लोकी को कि हमें अगले मिशन के लिए चलना होगा, यानी कि वही 1985 का मिशन जहाँ कुछ एजेंट गायब हुए थे। और यहाँ पर अलग अलग लोकी दिखाए जाते हैं, जिसमें फीमेल लोकी दिखाया जाता है, किंग लोकी दिखाया जाता है। उसके बाद ये वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर घटना हुई थी और यहाँ पर वेरिएंट को ढूंढते हैं। और लोकी कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम लोग मारे जाओगे। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से वह वेरिएंट का पता नहीं लगा पाते। और उसके आगे हमें यह दिखाया जाता है कि मोबिस जज से एक मौका और मांगता है लोकी के लिए और कहता है कि लोकी को एक मौका और देना चाहिए। और जज तभी बोलती है कि मैंने तुम्हें एक मौका पहले भी दिया था और तुमने कुछ भी नहीं किया उस लोकी के साथ में। और मोबिस किसी भी तरह से जज को मना लेता है और हमें आगे दिखाया जाता है कि मोबिस लोकी से कहता है कि जाओ और जितनी भी फाइल है तुमसे रिलेटेड या उस वेरिएंट से रिलेटेड उसके बारे में जाकर पढ़ो। और लोकी वहाँ पर लाइब्रेरी में जाता है और वेरिएंट से रिलेटेड फाइल्स को पढ़ना शुरू कर देता है। वहाँ पर तभी उसको एक फ़ाइल दिखती है, डिस्ट्रक्शंस ऑफ एसगार्ड। और इस फाइल को पढ़कर काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचता है कि मैं इस फाइल को समझ सकता हूँ। उसके बाद लोकी उस फाइल को उठाकर मोबिस के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है जो शायद मदद कर सकती है। और लोकी मोबिस को समझाता है कि टाइमलाइन में चेंजेस किए जा सकते हैं पर उसका फाइनल में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंड में जाके सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और लोकी ये सब मोबिस को समझाता है और मोबिस समझ जाता है। उसके बाद ये जाते हैं 79 AD में इस थ्योरी का टेस्ट करने के लिए, जहाँ पर एक वोल्केनो के फटने की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब का ध्यान लोकी अपनी तरफ कर लेता है और उन सबको उनकी मौत की खबर देता है और जोर जोर से चिल्लाकर बताता है सबको, जिसकी वजह से टाइमलाइन पर कोई असर नहीं पड़ता। और उस सिटी के डिस्ट्रॉय होने से पहले मोबिस और लोकी वहाँ से चले जाते हैं और सीधे TVA में पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि लोकी का जो थ्योरी था वो बिल्कुल सही निकला। जिसके बाद से वह लोग यह सोचते हैं कि लेडी लोकी को कैसे पकड़ा जाए। और बातों बातों में मोबिस को ध्यान आ जाता है कबूली नाम की एक कैंडी थी, जो कि एपिसोड फर्स्ट में मोबिस ने उस लड़की से लिया था टेस्ट करने के लिए, पर टेस्ट करने पर उनको कुछ नहीं मिला। जिसके बाद वह बताता है कि कबूली कैंडी 247 से लेकर 251 तक ही बिका था। उसके बीच जितने भी कयामत आए थे उनमें से ही किसी में वह छुपी हुई है। और उस कैंडी से अलबामा नाम की एक जगह का पता लगाते हैं। यहाँ सुनामी आने वाली थी और उनके हिसाब से
वह लेडी लोकी यहीं मिलेगी। और आगे मोबिस जज के पास जाता है परमिशन लेने के लिए कि उसको अलबामा वाली जगह भेज दिया जाए, पर जज मना कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी मौका दिया था। जैसे कैसे भी कर मोबिस जज को मना लेता है और जज मोबिस को बोलती है कि अगर इस बार कोई भी गड़बड़ हुई तो आगे वह उसकी मदद नहीं कर पाएगी। और उसके बाद लोकी, मोबिस और जितने भी सोल्जर्स थे वो सब जाते हैं 2050 में, यानी अलबामा में, और ये सब अलग अलग हो जाते हैं। और वहीं पर लेडी लोकी उन सब पर नज़र रख रही होती है और आगे वो 20 मिनट का टाइम भी लगा देती है। और आगे हम देखते हैं लोकी और हंटर B15 को, और वो हंटर B15 उस लेडी लोकी के वश में हो जाती है। और उसके बाद मोबिस को हंटर सी मिल जाती है जो हमने इस एपिसोड की शुरुआत में देखा था। उसके बाद लोकी और लेडी लोकी के बीच लड़ाई होती है। लेडी लोकी एक ताकतवर आदमी के अंदर चली जाती है और लड़ाई के बीच में ही लेडी लोकी जो इसका प्लान था सारे रीसेट चार्ज को एक्टिवेट कर देती है और लेडी लोकी के रूप में लोकी के सामने आ जाती है और सारे रीसेट चार्ज एक्टिवेट हो जाते हैं। हमें आगे टीवी में देखने को मिलता है जिसकी वजह से सेक्रेट टाइमलाइन पूरी तरह खराब हो जाती है। और आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उन सभी जगह की टाइमलाइन चेंज हो रही है और यह सब देखकर वह जज गुस्से में आ जाती है और अपना वेपन उठा लेती है और वहाँ के सारे ऑफिसर्स निकल जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि लेडी लोकी टाइम डोर ओपन करती है और वहाँ से चली जाती है। लोकी सोचता है कि उसे टीवी में रहना चाहिए या लेडी लोकी के पीछे जाना चाहिए, पर लेकिन वो लेडी लोकी के पीछे जाता है और वह अपना दूसरा मौका भी खो देता है। तो इसी के साथ यहाँ पर दूसरे एपिसोड भी खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए।